सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 4 का एक और नया टॉपिक। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्कल क्या होता है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। सर्कल आपका एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। सिंपल क्लोज आपका एक कर्व है और ये एक पॉलीगन नहीं है। ये एक पॉलीगन क्यों नहीं है? ये सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? सर्कल क्या होता है? गोल। क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ, इसलिए पॉलीगन नहीं है। ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है विच इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ये आपका सर्कल है। अब सर्कल के कुछ पार्ट्स के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो जो सर्कल की बाउंड्री होती है, जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस, या आप मेंजुरेशन में भी पढ़ोगे सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं सर्कल की। इसका एक फॉर्मूला होता है। ऐसी कोई भी रैंडम पॉलीगन के जब हम बाउंड्री देखते हैं उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। ऐसी सर्कल की बाउंड्री को कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कल का एक सेंटर होता है। सेंटर क्या होता है? पूरे सर्कल का मिड पॉइंट। ठीक है, अब जब आप सर्कल बनाते हो, कंपास से बनाते हो, सर्कल कंपास से बनता है। तो जब आप सर्कल बनाते हो तो जो कंपास में आप डिस्टेंस लेते हो वो आपकी होती है रेडियस। वो आपकी होती है रेडियस। रेडियस को और क्या कह सकते हैं? जो लाइन सेगमेंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट को सर्कल के मिड सेंटर से ज्वाइन करे। ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कमफ्रेंस का कोई पॉइंट है ए, ये ओ है। तो ओ ए हमारी एक रेडियस है। किसके? ये सर्कल की ओ ए एक रेडियस है। ठीक है, ओ एक हमारी रेडियस है। और एक और बात, आपकी ये भी रेडियस होगी, आपकी ये भी रेडियस होगी, आपकी ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। सर्कल में जितने भी लाइन सेगमेंट, सर्कल में इन काउंटलेस रेडियस होती हैं, क्योंकि कितनी भी हम सेंटर से सर्कमफ्रेंस से जोड़ते जाएं तो वो हमारी रेडियस हो गई, है ना। तो काउंटलेस रेडियस होती है एक सर्कल में और सारी रेडियस इक्वल होती हैं। यहाँ से इधर ज्वाइन करोगे वो भी इक्वल होगी, सारी रेडियस इक्वल होती हैं। हमेशा सर्कल में चारों रेडियस, सारी रेडियस इक्वल होती हैं। और एक सर्कल में रेडियस होती है काउंटलेस। रेडियस क्या होता है? जो लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर को सर्कमफ्रेंस से किसी पॉइंट पे मीट कराए, वो लाइन सेगमेंट हमारी रेडियस होती है सर्कल की। ठीक है, अब एक पॉइंट होता है डायामीटर। डायामीटर होती है आपकी रेडियस का डबल। जो लाइन सेगमेंट, यहाँ पे एक और सर्कल बना देता हूँ, ये आपका सेंटर है। जो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास करे और सर्कल के सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट से मीट करे, या ए पॉइंट है या सी पॉइंट है और ये ओ है आपका सेंटर, तो ये हो गई आपकी डायामीटर। ठीक है, और सर्कल में जितनी भी डायमीटर होती हैं वो सब इक्वल होती हैं। अगर मान लो जितनी भी रेडियस है वो सब इक्वल है, तो डायमीटर रेडियस का डबल है, तो जितनी डायमीटर है वो भी तो इक्वल होंगी। ये भी एक डायमीटर, ये भी एक डायमीटर, ये भी एक डायमीटर, सब इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी डायमीटर हो गई। डायमीटर को हम कहते हैं, इट इज बेसिकली ए कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है वो अभी आपको बताऊंगा। डायमीटर क्या होता है? बेसिकली अ कॉर्ड passing through the center and joining the two points on the circumference, ये होती है आपकी डायमीटर। और डायमीटर को हम कह सकते हैं, डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस। आपकी ओ पॉइंट से ये एक हो गई, ओ पॉइंट से ये एक हो गई, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये रेडियस का डबल हो गया, ये ओ सी का डबल हो गया, या फिर ओ ए का डबल हो गया। इसलिए डायमीटर हम कहते हैं इट इज डबल ऑफ द रेडियस। अब कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड होता है जो लाइन सेगमेंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट से मीट कराए। जो लाइन सेगमेंट सर्कल से मीट कराए दो पॉइंट्स पे, ये लाइन सेगमेंट है, ये यहाँ भी एक सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट पे मीट करा रहा है और यहाँ भी, तो ये हमारी हो गई कॉर्ड। अब मैंने आपको डायमीटर को कॉर्ड क्यों कहा? क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन तो करा रहा है। कॉर्ड क्या होती है? जो लाइन सेगमेंट सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट से ज्वाइन करे, वो लाइन सेगमेंट हमारी कॉर्ड होती है। तो डायमीटर भी तो एक इस पॉइंट पे मिल रही है, एक इस पॉइंट पे मिल रही है, और ये दोनों पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे हैं, तो डायमीटर को भी तो हम कॉर्ड कह सकते हैं।
लेकिन कॉर्ड को हम डायमीटर को हम कॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करती है और कॉर्ड सेंटर से पास नहीं करती। कॉर्ड हमेशा सेंटर से पास नहीं करती। ये आपकी एक कॉर्ड हो सकती है, AC आपकी एक कॉर्ड हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, लेकिन ये तो नहीं कर रही, लेकिन ये भी एक कॉर्ड है। इसलिए हम डायमीटर को कॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन कॉर्ड को डायमीटर नहीं कह सकते। ठीक है, एक आपका पॉइंट बता दिया मैंने, कॉर्ड। अब देखो, ये जो इस पॉइंट से ये जो हमारा ये हिस्सा है सरकमफ्रेंस का, इतना हिस्सा, इसे हम कहते हैं आर्क। इसे हम कहते हैं आर्क। जो 2 पॉइंट्स सरकमफ्रेंस पे हैं और उस 2 पॉइंट्स के अंदर जितनी भी सरकमफ्रेंस इंक्लूड हो रही है उसे हम कहते हैं आर्क। ठीक है, और ये जो इसके अंदर का एरिया है, इसके अंदर का जितना भी एरिया है, ये बात आप ध्यान रखना, द रीजन फॉर्म्ड बाय कॉर्ड एंड एन आर्क, द रीजन फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। ये आपका सेगमेंट होता है। क्या? कॉर्ड क्या होती है आपकी, जो सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट से ज्वाइन करे, और आर्क क्या होती है, जो 2 सर्कल के पॉइंट्स हैं सरकमफ्रेंस के, जहाँ पे कॉर्ड होती है। जो लाइन सेगमेंट 2 सरकमफ्रेंस के पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है वो आपकी कॉर्ड हो गई, और वो जो 2 पॉइंट है उसके अंदर जितनी भी सरकमफ्रेंस इंक्लूड हो रही है वो आपकी होती है आर्क। तो जो आर्क और कॉर्ड के बीच का इंटीरियर है, अंदर का एरिया है, उसे हम कहते हैं सेगमेंट। उसे हम कहते हैं सेगमेंट। इसे हम नेम दे देते हैं DE, आपकी कॉर्ड DE। अब आप कहोगे कि डायमीटर AC भी तो एक कॉर्ड है। हाँ बिल्कुल है, और इतना एरिया अंदर इंक्लूड हो रहा है, इतना एरिया अंदर इंक्लूड हो रहा है सरकमफ्रेंस का इन दोनों पॉइंट से, तो ये भी आपका पूरा सेगमेंट हो गया। हाँ, ये भी आपका पूरा सेगमेंट हो गया, पूरा आधा एरिया, ये भी आपका पूरा सेगमेंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि AC एक कॉर्ड है, और ये पूरा अंदर का जितनी भी सरकमफ्रेंस इंक्लूड करी गई है इस पॉइंट के अंदर, वो आर्क हो गई आपकी, और अंदर का एरिया आपका सेगमेंट हो गया। आप समझ गए सेगमेंट क्या होता है? जो एरिया कॉर्ड और जो 2 पॉइंट सरकमफ्रेंस के आर्क से अंदर का एरिया होता है, द एरिया फॉर्म बाय द कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। अब एक चीज होती है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? जैसे आपकी एक रेडियस है OC, एक रेडियस आप बना दो यहाँ पे OB, एक रेडियस आप यहाँ पे बना दो OB, तो ये 2 रेडियस हो गई, और ये आपकी एक कितना इंक्लूड हो गया इन 2 पॉइंट्स पे, ये जो आपकी इंक्लूड हो गई ये आपकी आर्क हो गई, इतनी इंक्लूडेड सरकमफ्रेंस आपकी आर्क हो गई। तो 2 रेडियस, द एरिया फॉर्म बाय द 2 रेडियस, पेयर ऑफ 2 रेडियस एंड एन आर्क लाइंग बिटवीन देम, एंड एन आर्क जो इन दोनों के बीच में आ रही है, उसके अंदर के एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। उसके अंदर के एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है? जो एक कॉर्ड और एक जो एक कॉर्ड और जो जितनी हमारी आर्क उस कॉर्ड के 2 पॉइंट्स के अंदर इंक्लूड हो रही है, उसके अंदर के एरिया को हम कहते हैं सेगमेंट। और सेक्टर क्या होता है? जो पेयर ऑफ 2 रेडियस एंड आर्क लाइंग बिटवीन देम एंड पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस लाइंग बिटवीन देम। आर्क क्या होता है? पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई कर रही है, उसके अंदर के एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या समझाया? रेडियस क्या होती है? जो सेंटर को सरकमफ्रेंस से किसी पॉइंट से ज्वाइन कराती है, वो आपकी होती है रेडियस। डायमीटर क्या होती है? इट इज बेसिकली ए कॉर्ड ज्वाइनिंग दिस पासिंग। डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करती है। डायमीटर इज बेसिकली ए कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर एंड ज्वाइनिंग दी सर्कमफ्रेंस ऑन 2 पॉइंट्स। इधर भी ज्वाइन कर रही है, इधर भी ज्वाइन कर रही है, तो 2 पॉइंट्स हो गए, और सेंटर क्या हो गया हमारा O। तो डायमीटर क्या होती है? और डायमीटर और क्या होती है? डायमीटर हमेशा रेडियस की डबल होती है, हमेशा रेडियस का डबल होता है। OC और OA आपस में इक्वल है, और सर्कल में जितनी भी रेडियस होती हैं वो सब आपस में इक्वल होती हैं, और सर्कल में जितनी भी डायमीटर होती हैं वो सब आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो OC OA के इक्वल है, तो OC का डबल भी तो AC है। जब OC OA के इक्वल है ना, OC OA के इक्वल है, तो OC को हम जब 2 बार प्लस करेंगे तो हमारा AC आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट से ज्वाइन कर सकती है। अब ये एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायमीटर को आप कॉर्ड कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि वो सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट से ज्वाइन कर रही है। लेकिन कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हर कॉर्ड सेंटर से पास नहीं करती। डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करती है, आपको पता है, लेकिन कॉर्ड हमेशा सेंटर से पास नहीं करती। कभी कभार कॉर्ड सेंटर से पास कर जाती है, जो जिसे हम डायमीटर कहते हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं। कभी कभार कॉर्ड ऐसे भी होती है जो सेंटर से ना पास करके सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट से ज्वाइन करे, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। इसका मतलब डायमीटर को हम कॉर्ड कह सकते हैं। कॉर्ड मतलब डायमीटर को हम कॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन कॉर्ड को डायमीटर नहीं कह सकते। ठीक है। अगली चीज मैंने आपको बताई वो है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? जो एक कॉर्ड और जो कॉर्ड के दो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स, उनके अंदर जितनी भी आर्क इंक्लूड हो रही है, जितना भी पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस इंक्लूड हो रहा है, उसके अंदर का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं सेगमेंट। ठीक है। अब मैंने आपको अगला पॉइंट बताया सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? जो एरिया दो रेडियस, जो एरिया ये ए है ये बी है, ये जितना भी एरिया है टू द एरिया फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ टू रेडियस, ये दो पेयर ऑफ रेडियस हो गए, ए बी, ओ ए और ओ डी। ठीक है। और इसके अंदर ए और डी के बीच में जितना भी पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, माने जितनी भी आर्क इंक्लूड हो रही है, उनके अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सेक्टर। आई होप सेक्टर और सेगमेंट आपको समझ में आ गया हो। सेगमेंट होता है जो कॉर्ड और आर्क के बीच में, कॉर्ड और उन दोनों के बीच में जितना भी पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस इंक्लूड हो रहा है उसके अंदर के एरिया को हम कहते हैं सेगमेंट। और देखो ये बात आप ध्यान रखना, सेक्टर हमेशा रेडियस से बनता है। दोनों में आर्क्स तो होती हैं, लेकिन सेक्टर में रेडियस से बनता है और सेगमेंट कॉर्ड से बनता है। ठीक है। ये था आपका टॉपिक सर्कल।